एक ऐसी कंपनी के बारे में सोचो जिसका 2019 के अंदर लॉस था 61 करोड़ का, 2020 के अंदर उसका लॉस बढ़ गया हो गया था 360 करोड़ का, एंड 2021 में वो लॉस हो गया था 524 करोड़ का। मतलब ईयर ऑन ईयर लॉसेस इंक्रीज हो रहे हैं। पर इस कंपनी के स्टार्ट होने के 2 साल के अंदर अंदर इतनी ज्यादा फंडिंग मिल गई, इसका वैल्यूएशन हो गया था $2 बिलियन का, एंड करंटली इट इज वैल्यूड एट अराउंड $6 बिलियन। तो इतने सारे लॉसेस होने के बाद में भी इन्वेस्टर्स इस कंपनी को इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हेलो एवरीवन, मैं मुकुल। तो आज की वीडियो के अंदर बात करने वाला है क्रेड के उस बिजनेस मॉडल के बारे में जिस रीजन से इसको इतने सारे लॉसेस होने के बाद में भी इतने हैवी अमाउंट के अंदर फंडिंग मिल रही है। आखिर क्रेड कर क्या रहा है? क्या कर रहे हैं यार तू? एंड अगर आप इस चैनल को पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच बिजनेस कंटेंट। वी आर वेरी क्लोज टू 20,000 सब्सक्राइबर्स। क्रेड को इतने कम टाइम के अंदर इतनी हाई वैल्यूएशन मिली और उनको कंसिस्टेंटली फंडिंग मिल रही है, इसके पीछे काफी ऐसे सॉलिड रीजन है जो इसको जस्टिफाई करते हैं। पर उसमें से वन ऑफ द रीजन मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा वो है कुणाल शाह, जो इनके फाउंडर हैं। उन्होंने पहले भी एक स्टार्टअप चला रखा फ्री चार्ज नाम से, वहां से उन्होंने काफी अच्छी एग्जिट ली थी और इनके अच्छे कनेक्शंस बन गए थे स्टार्टअप वर्ल्ड के अंदर। इस रीजन से प्रोडक्ट के लॉन्च होने से पहले इनके पास में 220 करोड़ की फंडिंग मिल चुकी थी। तो ये भी एक काफी डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है। अब बात करते हैं क्रेड जिन यूजर्स के पेन पॉइंट को टारगेट कर रहा है उनके बारे में। सबसे पहली चीज, जो लोग बहुत सारे क्रेडिट कार्ड का यूज करते थे वो जनरली टाइम के ऊपर बिल पे करना भूल जाते, इस चक्कर में उनको बहुत फाइन भरना पड़ता था। सेकंड नंबर पे जो लोग क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पे भी कर देते थे तो उनको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता था उसके ऊपर, लाइक उनका जो डिसिप्लिन है उसका कोई रिवॉर्ड नहीं था उसके लिए। थर्ड नंबर पे अलग अलग कंपनीज के क्रेडिट कार्ड बिल्स के अंदर बहुत टाइप्स के हिडन चार्जेस होते थे जो यूजर्स को पता ही नहीं चलते थे। जब बिल बनता था तो क्रेड ने उन सारी चीजों को नोटिफाई किया और यूजर को बताया कि आपको यहाँ पे चार्जेस लग रहे हैं, एंड अगर आप टाइम पे बिल पे करोगे तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो क्रेड ने यूजर्स के बिहेवियर को चेंज किया, उनके बिहेवियर को ज्यादा डिसिप्लिन किया, रिवॉर्ड्स देके, जो साइकोलॉजी यूएस के अंदर काफी टाइम से चल रही है। यूएस के अंदर अगर आप अच्छे से रूल्स को फॉलो करते हो आपको उसके ऊपर इंसेंटिव मिलता है, फिर रिवॉर्ड मिलता है, जिससे लोगों का बिहेवियर में चेंज आता है। तो क्रेड ने एक्जैक्टली उसी साइकोलॉजी को यूज किया, कस्टमर का बिहेवियर मोर डिसिप्लिन किया बाय यूजिंग द रिवॉर्ड्स, एंड उसको टाइम टाइम पे नोटिफाई करते रहना कि आपको बिल पे करना है, इसके अंदर इतने हिडन चार्जेस है और आपको अगर आप टाइम पे बिल पे करोगे तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इस चक्कर में जो ऑडियंस है वो क्रेड के जो कॉन्सेप्ट से हुक हो गई। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा क्रेड एक्जैक्टली कर क्या रहा है और वो सॉल्यूशंस इतने ज्यादा इफेक्टिव कैसे हैं। तो अब बात करते हैं इस चीज के अंदर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इतना ज्यादा क्यों है। अभी मैंने बात की थी कि वो यूजर्स जो टाइम पे क्रेडिट कार्ड का बिल पे करेंगे उनको क्रेड रिवॉर्ड्स देगा, मतलब क्रेडिट कार्ड का होना नेसेसिटी है क्रेड का यूजर बनने के लिए। अब इसके अंदर बात आती है कि इंडिया के अंदर मात्र 3 से 4% लोगों के पास में क्रेडिट कार्ड है, एंड इसके बाद में क्रेड ने एक और एंट्री बैरियर लगा दिया यहाँ पे। जिस बंदे का सिविल स्कोर या फिर जो क्रेडिट स्कोर है वो 750 से ज्यादा होगा वो ही क्रेड की ऐप के अंदर लॉग इन कर पाएगा, नहीं तो उसको केवल गाइड किया जाएगा अपना सिविल स्कोर कैसे बढ़ाया जाए। मतलब क्रेड के जो पर्क्स है, जो रिवॉर्ड्स हैं, वो अगर उसको लेने हैं तो उसको 750 से ज्यादा का क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, और 750 से ज्यादा का क्रेडिट स्कोर वाले बंदे केवल इंडिया के अंदर 1% है। क्रेडिट स्कोर 300 से लेकर 900 के रेंज के अंदर स्केल होता है। इसका सिंपल भाषा में मतलब है कि आप किसी भी लोन लेने के बाद में उसको चुकाने के अंदर कितना ज्यादा कैपेबल हो, या फिर आपने कितने कम टाइम के अंदर उस लोन को रीपे किया, आपने क्रेडिट कार्ड के बिल को पेमेंट कितने सही टाइम पे किया, कितने डिसिप्लिन हो आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को लेके। तो वो सब चीजों को देख के बहुत सारे फैक्टर्स लगते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्रेडिट स्कोर डिफाइन होता है। अब क्रेड ने क्या किया, वो लोग जिनका 750 से ज्यादा क्रेडिट स्कोर है, मतलब वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, अपने पैसे को लेके बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्मार्ट है और काफी ज्यादा रिच ऑडियंस है, तो क्रेड ने उस ऑडियंस को टारगेट किया। तो क्रेड का जो यूजर है वो इंडिया का 1% वेल्थिएस्ट यूजर है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इन्वेस्टर को इसके अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। तो कुणाल शाह ने बहुत ब्रिलियंटली 1% जो वेल्थिएस्ट पॉपुलेशन है अपने कंट्री की उसको टारगेट किया है। अब जब आपका कंज्यूमर बेस इतना ज्यादा पैसे वाला होता है, इतना ज्यादा रिच होता है, तो आप जो प्रोडक्ट चाहो उस ऐप के ऊपर उसको बेच सकते हो, क्योंकि ये जो लोग होंगे, पहली बात ये क्रेडिट ऐप को छोड़ के जाने नहीं वाले, मतलब रिटेंशन काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसका एक रीजन ये है कि इनको क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना, तो इनके माइंड के अंदर उसका यूआई एक बहुत सॉर्टेड तरीके से सेट होगा क्रेडिट का, उनका जो लुक एंड फील है, जो उसका ट्रस्ट है क्रेडिट का उनके साथ में। अब जो हर महीने वो आपको नोटिफाई कर रहा है कि आपको बिल पे करना है, उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड भी मिलेंगे। एंड उसके अलावा आपके पास में क्रेडिट के ही ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनसे आप फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजन ले सकते हो, लाइक क्रेडिट स्टैश है जिसके अंदर आपको लोन मिल सकता है बहुत ही इजीली, क्रेडिट रेंट पे, क्रेडिट पे है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है उस फाइनेंशियली रिच ऑडियंस को, और उनको एक कम्युनिटी टाइप का, इकोसिस्टम टाइप का क्रिएट करके दे रहा है, जिसके अंदर वो यहाँ से निकलना चाहेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको रिवॉर्ड्स का लालच मिल रहा है, उनको एक बिहेवियर के अंदर अपने चेंज दिख रहा है। तो इस रीजन से वो ऑडियंस वहां पर रिटेन रहेगी। अब बात आती है कोई दूसरी कंपनी इसको कॉपी क्यों नहीं कर सकती। तो देखो सिंपल सी चीज है, क्रेडिट
ने जिस ऑडियंस को टारगेट किया वो तो ऑडियंस ऑलरेडी बहुत कम ऑडियंस है इंडिया के अंदर, मतलब टॉप 1% पॉपुलेशन है। तो वो ऑडियंस अगर सारी क्रेड के ऊपर डाइवर्ट हो चुकी है, मैक्सिमम ऑडियंस उसकी क्रेड के ऊपर आ चुकी है, बिकॉज ऑलरेडी 50 लाख से ज्यादा इसके डाउनलोड्स है, बहुत सारे इसके यूजर्स हैं, एक काफी अच्छा यूजर बेस है क्रेड का, और वो लोग रेगुलरली क्रेड को यूज कर रहे हैं, वो रिटेन्ड है ऐप के ऊपर। तो अब कोई एक नया स्टार्टअप आएगा तो उसको बहुत हैवी फंडिंग लगेगी क्रेड जैसी एप्लीकेशन को रेप्लिकेट करने के लिए या फिर इसके कॉन्सेप्ट को चैलेंज करने के लिए। तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर एनी अदर स्टार्टअप टू पेनिट्रेट इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, क्योंकि सेगमेंट काफी ज्यादा इलाइट ग्रुप है, काफी ज्यादा रिच ऑडियंस है, तो बहुत ज्यादा फंडिंग लगने वाले। तो क्रेड ने ऑलरेडी एक एंट्री बैरियर सेट कर दिया। अगर ये कोई दूसरी ऑडियंस होती, लाइक कॉलेज स्टूडेंट्स की ऑडियंस होती, तो वहां पे दूसरा स्टार्टअप हैवी फंडिंग के साथ में अगर घुसता तो वो उसको पेनिट्रेट कर लेता। बट यहाँ पे केस थोड़ा डिफरेंट है, इट इज टॉप रिच ऑडियंस। तो इनके माइंडसेट को चेंज करना या फिर बहुत ज्यादा फंडिंग लगना एक एंट्री बैरियर है अपने आप के अंदर। तो इसके अलावा क्रेड का जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, बिकॉज क्रेड एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है, लाइक आप अगर जो रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करते हो उनको आप अलग अलग जो क्रेड के अंदर ई कॉमर्स के जो ब्रांड्स इनके साथ में उन्होंने इंटीग्रेट कर रखा, तो ई कॉमर्स कंपनी से पैसे लेते हैं, उन ब्रांड से पैसे लेता है क्रेड उनको एडवर्टाइज करने के लिए, और यूजर्स वहां पे अपना रिवॉर्ड पॉइंट को यूज कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। तो पैसे कमाने के बहुत सारे सोर्सेज हैं अभी तक इनके पास में, पर इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा है। बट इन फ्यूचर क्रेड इस ऑडियंस को बहुत अच्छे से मोनेटाइज करेगा। आपका जो सारा क्रेडिट हिस्ट्री है, आपका जो डेटा है, आपके ईमेल्स है, उन सब का एक्सेस क्रेड के पास में है। तो उस सब डेटा को यूज करके क्रेड आपके डेटा को मोनेटाइज करेगा, उसी प्रकार से आपको प्रोडक्ट सेल करेगा, एंड बहुत सारी चीजें मिल जाती है। तो फ्यूचर के अंदर क्रेड बहुत तगड़ा स्टार्टअप हो सकता है। और मेरा ये स्टेटमेंट बोलने का मात्र एक ही रीजन है, इन्वेस्टर्स इसके ऊपर इतने ज्यादा बुलिश इसीलिए है क्योंकि क्रेड ने टारगेट किया वेल्दिस्ट पॉपुलेशन को, और ये रेगुलरली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पॉपुलेशन के साथ में, उनकी फाइनेंशियल बिहेवियर को इंप्रूव करने के अंदर, उनकी साइकोलॉजी को इंप्रूव करने के अंदर, और उनको जो चाहे प्रोडक्ट उनको चाहिए वो सोच रहे हैं हम सारी एक ही जगह पे लेके आ जाए। और इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, क्रेड इन फ्यूचर एक सुपर ऐप भी लॉन्च कर सकता है जो केवल रिच पीपल्स के लिए होगी। तो सोचो कितनी बड़ी चीज होने वाली है वो। अब इस वीडियो के बाद में आपको क्रेड की मार्केटिंग ऊपर वीडियो दिखी, क्योंकि क्रेड का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो प्राइवेट है, और क्रेड अपने एड्स के अंदर किसी भी यंग हॉट सी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को यूज नहीं करते, ये जो मिड एज वाले ग्रुप के सेलिब्रिटीज या फिर जो क्रिकेटर्स हैं उनको यूज करते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्रेड की जो बहुत यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, इसके ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए इससे हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद।